नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEET पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, जिसमें मैं लाया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहले आपको समझाया जाता है, उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो आज रैंकिंग के टॉप क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि प्रत्येक एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं या अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है, तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि मोहन दाएं से 15वां है, यानी कि मोहन दाएं से 15वां हो जाएगा, लेफ्ट से 15 है, और बाएं से 16 है, राइट से 16 हो जाएगा। तो कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं, यानी कि टोटल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15 + 16 - 1, ये हो जाएंगे 31 - 1, कितना हो जाएगा 30। अब एक बात बताओ, इसमें 50 शामिल करने के लिए इसमें हमको कितने और जोड़ने पड़ेंगे। तो अगर हम इसमें 20 जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 50, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसमें कितने जोड़ने पड़ेंगे ये पूछा है, ना कि ये आंसर होगा। तो जो हमको जोड़ने होंगे वो हमारे हो जाएंगे 20, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विजय का प्रारंभ से क्रमांक 25वां है, अंत से उसका क्रमांक कितना हो जाएगा। इसका आंसर बताइए, फटाफट करिए कमेंट, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखते हैं चलो कैसे हो जाएगा ये। 50 विद्यार्थी को एक कक्षा में, टोटल विद्यार्थी इसमें कितने हैं, टोटल है 50। ठीक है, विजय का प्रारंभ से क्रमांक कितना है 25वां हो जाएगा। तो हम इसको मान लेते हैं लेफ्ट से 25 हो जाएगा, और अंत से उसका क्रमांक कितना है, यानी कि राइट से पूछा है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राइट बराबर टोटल कितना है हमारा 50 में 1 करेंगे ऐड और माइनस करेंगे 25। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 51 - 25 बराबर आंसर आ जाएगा 26। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से क्वेश्चन को करते जाना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस बढ़िया हैं। इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पैट में पूछ लिए जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों छोर से 19वें क्रम में है, तो समूह में कितने लड़के हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसके लिए। हाँ, कमेंट करके आंसर बताएं इसका क्या हो जाएगा। लड़कों का एक समूह एक ही रेखा में खड़ा होता है, एक लड़का दोनों छोर से यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों से क्या है 19 है। तो समूह में टोटल पूछा है इसमें, तो टोटल हम क्या करते हैं, लेफ्ट + राइट -1, तो 19 और 19 कितने हो जाएंगे 38 - 1, आंसर हो जाएगा 37। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा इसका बी। हाँ, बहुत बढ़िया, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पर है और नीचे से 29वें स्थान पर है। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल हुए, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखते हैं कैसे करेंगे। पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वें स्थान पर है, तो टोटल हमको निकालना है, 16 दिया हुआ है और नीचे से 29वें है और -1। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट + राइट -1, अगर ऊपर नीचे दिया हुआ है तो ऊपर प्लस नीचे -1, तो इसका कितना हो जाएगा 16 45
-1 कितना हो जाएगा 44। अब ये बच्चे सिर्फ वो हैं जिन्होंने मतलब जो एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं, और बकाया इसमें अभी और भी रह गए हैं। 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। जिन लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है वो भी हमारे टोटल में ही आएंगे, क्योंकि वो भी क्लास का एक पार्ट हैं। ठीक है, तो 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया तो इसको ऐड कर लेंगे, और 5 इसमें असफल हुए तो 5 ये हो जाएंगे। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 44 और 6 हो जाएंगे 50, 50 और 5 55। यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, छात्रों की एक पंक्ति में दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है और मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर है। यदि दीपक और मधु अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ये हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है। ठीक है, आगे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं सभी को लिख लें आराम से। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, छात्रों की पंक्ति में दीपक बाएं सिरे से, इसमें लेफ्ट और राइट हमने लिख लिया। यह है हमारा दीपक। दीपक क्या कह रहा है, बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है, और मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर है। यदि दीपक और मधु अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है, तो इसमें जब टोटल पूछेगा तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस ऐड करके -1 कर लेंगे। 22 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे 34। 34 में अगर 1 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 33, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, कमेंट करके इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हाँ, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंडों में। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर देखते हैं। जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है उनमें से सुनील शीर्ष से 7वें स्थान पर है और नीचे से 16वें स्थान पर है। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, टोटल पूछ लिया गया है इसमें। टोटल सुनील शीर्ष से 7 स्थान और नीचे से 16वें स्थान पर है। तो 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23 -1 बराबर 22 हो जाएंगे। और 4 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, इसको भी ऐड करो, और 2 इसमें असफल हुए। तो कितना हो जाएगा, 22 4 26 2 28 आंसर हो जाएगा। ये भी देखो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देख लेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वें और कशिश दाएं से 13वीं है। वे आपस में स्थान बदलते हैं तो दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है। तो पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का नया स्थान क्या हो जाएगा? तो लेफ्ट राइट लिख लो फिर से। अब कह रहा है दीप्ति बाएं से 9वीं है, ये दीप्ति हो जाएगी, और कशिश दाएं से 13वीं है। जब वो आपस में स्थान बदल लेते हैं तो दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है। तो पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का स्थान क्या हो जाएगा? अब ये हमारा 9 था और ये कितना हो गया 17। 9 से 17 बनाने में हमको कितना ऐड करना पड़ा है, 8। तो इसी तरह से 13 में अगर 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, सिंपल है। वैसे अगर इसको करने बैठोगे लिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका हमारा यही होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां और सचिन दाएं से 7वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदलते हैं तो सचिन दाएं से 15वां होगा। फिर से देख लेंगे, आशीष बाएं से 15वां है और सचिन दाएं से 7वां है। स्थान बदलने के बाद सचिन दाएं से 15वां
हो जाता है। तो पंक्ति में कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, फिर से वही करना है। टोटल जब पूछेगा तो क्रॉस जोड़ लेंगे और -1, तो 15 15 हो जाएंगे 30, -1 आंसर आ जाएगा 29, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाएं से 10वें स्थान पर है और बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है एक दूसरे से स्थान बदलते हैं तो ए बाएं से 15वां बन जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे। लेफ्ट राइट, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है, आपस में एक दूसरे से अपने स्थान बदलते हैं तो ए बाएं छोर से 15वां बन जाता है। तो टोटल पूछा है, तो टोटल के लिए फिर से वही चीज़, 15 9 24 -1 बराबर 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से 17वां है और करण दाएं छोर से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हो जाएंगे, यही आंसर पूछा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर लेंगे देखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। टोटल लड़के कितने हैं, टोटल हैं 29। अब इसने बोला रोहित बाएं छोर से 17वां है, जो रोहित है वो बाएं छोर से कितना है 17वां है, और करण दाएं छोर से 17वां है, करण दाएं छोर से 17वां है, तो उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं। अब एक चीज़ देखो, पहले सबसे हमारा जो करण है यहाँ पर है दाएं छोर से कितना है 17 है, तो हम इसकी वैल्यू या इसकी जो दूरी है वो बाएं से निकाल लेंगे। बाएं से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल हमको दिए हुए हैं 29 और राइट से हमको वैल्यू दी हुई है, तो लेफ़्ट से आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं लेफ़्ट से, लेफ़्ट से निकालने के लिए टोटल में एक जोड़ना होता है। टोटल कितने हैं हमारे 29 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 30, और माइनस जो हमको वैल्यू दी हुई है उसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी कि करण की जो लेफ़्ट से वैल्यू दी हुई है वो कितनी हो जाएगी 13। अब करण जो हमारा बाएं से 13 आ गया और जो रोहित है वो बाएं से हमारा कितना हो गया है 17 हो गया है, तो इनके बीच में टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो जो इनके बीच में व्यक्ति हो जाएंगे टोटल वो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब हमको क्या मतलब नहीं, ये जो क्रम इसका हो जाएगा वो क्रम या दूरी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब उसने पूछा है उस पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के हैं। लड़के ज्ञात करने के लिए जो भी हमारा 4 है इसमें से एक को हम माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3, यानी कि उनके बीच में कितने लड़के हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राजन बाएं छोर से 6ठा है और विनय दाएं छोर से 10वां है। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे। अब राजन बाएं छोर से कितना है 6ठा है, विनय दाएं छोर से कितना है 10वां है। यदि राजन और विनय के बीच में 8 लड़के हैं तो जब भी लड़के हमारे दिए हुए होंगे या व्यक्ति दिए हुए होंगे और तो जो भी हमारी दूरी हो जाती है इसमें प्लस 1 करके हो जाएगी। ठीक है, और यदि यहाँ क्रम दिया हुआ होता और व्यक्ति पूछ रहा होता तो हम 8 में -1 कर लेते। अब क्या पूछा है, तो पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे, तो 8 हमारे बताए हैं, इसमें 8 लड़के हैं, तो दूरी निकालने के लिए इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। अब पंक्ति में कितने लड़के हैं इसको हम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे निकालेंगे, 9 6 15, 15 10 25, 25 में से 1 को करेंगे माइनस, कितना आंसर आ जाएगा 24। अब यहाँ 25 में से 1 माइनस क्यों किया है, क्योंकि टोटल निकालने के लिए सभी को ऐड करके -1 करना होता है, इसीलिए हमने -1 किया है। ठीक है,
अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलो अगला प्रश्न हो जाएगा 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है जो कक्षा में 26 है। अब इसमें जो आया है, जो हमारा किसके लिए आता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है, ठीक है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। तो भारती का अंतिम से क्या स्थान हो जाएगा, ये देख लो कैसे हो जाएगा। इसका कमेंट करके आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका। देखो इसको कैसे करेंगे हम। कह रहा है बच्चों की एक कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है जो कक्षा में 26 है। यानी कि दिव्या जो कक्षा में दिव्या है वो कक्षा में कौन सी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। टोटल इसमें कितने बच्चे हैं, 42 यानी 42। अब भारती है वो 8 स्थान आगे है, यानी कि 8 स्थान हमारी पहले हो जाएगी, कौन, भारती हो जाएगी। और जब 8 स्थान पहले हो जाएगी तो 26 में से हम 8 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। यानी कि जो भारती की स्टार्टिंग से जो रैंक या क्रम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका अंतिम से पूछा है, हमको लेफ्ट से इसका स्थान पता लग गया 18 है, तो राइट से इसका पूछा है तो निकाल लेंगे। राइट का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल में +1, टोटल में 1 को ऐड करेंगे और माइनस जो हमको दिया हुआ होता है लेफ्ट या राइट उसमें हम माइनस कर लेते हैं। तो टोटल कितना दिया हुआ है, 42। 42 में अगर 1 ऐड करेंगे 43 माइनस कितना हो जाएगा, 18। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। लड़कों की एक पंक्ति में जीवन शुरुआत से 17वें स्थान पर है और अंतिम से 11वें स्थान पर है। लड़कों की एक दूसरी पंक्ति में विकास शुरुआत से 10वें स्थान पर है और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो एक साथ दोनों पंक्ति में कितने लड़के हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम पंक्ति 1 देखते हैं। पंक्ति 1 क्या कह रही है, टोटल पूछ रही है, शुरुआत से 17वें स्थान पर और अंतिम से 11वें स्थान पर है। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, इसमें हो जाएंगे 17 और 11 28 माइनस 1 कितना जाएगा, 27। दूसरी पंक्ति की अगर बात करें तो कह रहा है 10 स्थान पर है और अंतिम से 12वें स्थान पर है। तो ये कितना हो जाएगा, 22 माइनस 1 21। अब दोनों पंक्ति को एक साथ, मतलब दोनों पंक्ति में कितने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, दोनों को हम कर लेंगे ऐड। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 48। ठीक है, रीजनिंग के बस इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।